नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात करेंगे कब पूरा होगा राम मंदिर। अयोध्या के जरिए सत्ता शीर्ष पर पहुंची भाजपा भव्य श्री राम मंदिर निर्माण कराने को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण की समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। साथ ही रामलला के दर्शन शुरू कराते हुए मंदिर परिसर में लगवाए गए पत्थर भी बदले जाएंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि पिछले कुछ माह मजदूरों की कमी रहने से निर्माण की रफ्तार धीरी रह गई है। इसीलिए मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूरा कराने कार्य 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। सवाल है कि सत्ता की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल होते रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आखिर मजदूरों की व्यवस्था न कर पाने का जिम्मेदार कौन है। आमतौर पर प्रवासी मजदूरों ही निर्माण परियोजना को पूर्ण कराने को पसीना बहाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे सहित अन्य तमाम विकास कार्य लगातार परवान चल रहे थे, तब मंदिर निर्माण को ही मजदूरों के लाले क्यों पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परिसर के निर्माण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक हाल के महीनों में मजदूरों की कमी की वजह से निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसी वजह से मंदिर परिसर को पूरा करने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आवश्यकता से जो श्रमिक हैं वो लगभग 200 श्रमिक की संख्या कम है। इस कारण से जो हमने लक्ष्य रखा था कि जून 2025 में सभी निर्माण कार्य जितना है, जिसमें ऑडिटोरियम वगैरह सभी सम्मिलित करके मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम इसे पूर्ण करने में 3 माह और लेंगे। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक पूरे परिसर के निर्माण के लिए जरूरी 8.5 लाख घन फीट पत्थर सहित सभी कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है। परकोटा में निर्माण कार्य में जहां लगभग 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और 6 मंदिर होंगे उसमें, तो उनमें लगभग 8.5 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़ पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर लगभग आ गया, क्रय कर लिया गया। राम मंदिर निर्माण परियोजना के पूरा होने की शुरुआती समय सीमा जून 2025 थी। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था। तब से हर महीने लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। राम मंदिर निर्माण में 600 करोड़ रुपए जो खर्च आता था, वहीं परकोटे में 800 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अगर निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि की बात करें तो मजदूरों की कमी की वजह से जो है राम मंदिर निर्माण कार्य 3 महीने लेट हुआ है। वहीं बैठक में ये बातें सामने निकल के आई हैं कि अब जो राम मंदिर निर्माण कार्य है वो सितंबर 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। पूरी तरीके से जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर है और सितंबर माह में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। समय सीमा बढ़ गई है। बताया गया जो पहले तल पर पत्थर थे वो थोड़े कमज़ोर थे। सवाल ये है कि देश दुनिया के इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट लगे और इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा ज़रूर मिल गया, लेकिन अब देखना होगा विपक्ष इस मुद्दे को कैसे लेता है। हमारे प्रवेश पांडे हमारे संवाददाता अयोध्या से हैं, डीपी यादव नेता सपा, अभिषेक मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, के मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीताराम दास महंत राम की पैड़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े। प्रवेश पांडे के पास चलेंगे। प्रवेश, जब ये बैठक की गई, चलिए प्रवेश, बैठक 2 दिन की थी, उस पर सारी चीज़ें डिस्कस हो गई कि भाई ये होगा, अब ऐसी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है आप उस सभागार के बाहर ही खड़े हैं जहाँ पर ये बैठक हुई थी। बड़ा सवाल है कि जब राम मंदिर निर्माण में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अन्य जगह अन्य विकास कार्य जो हैं वहाँ तो मजदूरों की लाइन लगी है, चाहे वो मेट्रो की परियोजना हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे की हो। क्या यहाँ पर मजदूर कुछ अलग तरीके से रखे जा रहे हैं? और ये मजदूरों की कमी का क्या मसला है, कैसे कम हो जा रहा है? क्योंकि जुलाई में भी इससे पहले ये बात आई थी, लगभग 21-22 जुलाई को भी ये बात आई थी। फिर उसके बाद फरवरी में ये बात आती है कि मजदूर नहीं है।
तो मजदूरों के जो वेंडर होंगे या जो सीधे भर्ती भी हो रहे होंगे मजदूरों की, कौन कर रहा है? इस तरीके से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और साथ साथ आस्था से जुड़े में बार बार हम लोग देखते हैं कि जब जो जा रहा है मंदिर, राम के मंदिर दर्शन करने, उस वो भी सोच रहा है कि अब तो निर्माण हो चुका है, लेकिन स्थिति कुछ और है। प्रवेश, मैं आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य है वो प्रगति पे है, लेकिन मजदूरों की जो कमी निकल के आ रही है, लगातार जो बैठक भी 2 दिवसीय राम मंदिर निर्माण की समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें इस बातों का जिक्र हुआ है कि जो निर्माण कार्य में जो लेट हुआ है 3 महीने का, वो मजदूरों की कमी से लेट हुआ। लेकिन जो अब मजदूरों की कमी कैसे हुई, ये तो मंदिर का जो निर्माण ट्रस्ट है वही बता सकता है। लेकिन अब जो 3 महीने लेट होने के बाद जो अवधि दी गई है, वो सितंबर 2025 में पूरा करने की बात निकल के आई है। और अब वहीं अगर खर्च की बात की जाए तो ये भी बातें सामने आई कि जो निर्माण कार्य में जहां 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं अब पर कोटे में 800 करोड़ रुपए खर्च होने की बात आ रही है। लेकिन अगर निर्माण कार्य जो है वो लगातार चलता हुआ है, प्रगति पर दिख रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, बीजेपी के नेता हैं। अभिषेक, आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग का तो मुख्य मुद्दा है, उसमें ऐसी हिला वाली ऐसे चल नहीं पाएगा। श्री राम तो हम सब के आराध्य हैं, आपके तो आपने का तो मतलब बिल्कुल जय जय श्री राम के नारे से ही आप लोग की शुरुआत होती है। अब वहाँ पर पत्थर कमज़ोर लगे हैं। पूरा सवाल सुन लीजिए ना, पत्थर कमज़ोर लगे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कभी कोई बात कभी कोई बात, इससे तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचेगी। देखिए, निश्चित रूप से भगवान श्री राम का मंदिर पूरी देश और दुनिया में हिंदू सनातन धर्मियों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जहां तक यह बात आती है कि अगले वर्ष सितंबर माह तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा, अभी कुछ विषय इस प्रकार का आया कि मजदूरों की कमी या कुछ पत्थरों के बदले जाने की बात है, जिस पर आपका सवाल है जी। तो इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश और दुनिया की बड़ी एजेंसियां, कार्यदायी संस्थाएं राम मंदिर के निर्माण का कार्य कर रही हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर। निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ हिंदू जनमानस का इस विषय पर विश्वास है और यह एजेंसियां, यह कार्यदायी संस्थाएं समय से अपना काम पूरा करें, इसके लिए हमारा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरीके से काम कर रहा है। मजदूरों की कमी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से यह वैसे मजदूरों की आवश्यकता वहां पर नहीं है जो आम लेबर है, वहां पर तकनीकी मजदूरों की आवश्यकता है। चूंकि वहां का जो काम है और वहां की जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वह तकनीकी मजदूरों और लेबरों से काम करा रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा समय आगे बढ़ना यह स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा समय यदि आगे और भी लगेगा तो बहुत तो ये लगता है, हमें तो ये लगता है के मंदिर का निर्माण पूरा। अभिषेक भाई, मुझे तो ये लगता है, आप कह रहे हो चर्चा का विषय नहीं है, मैं कह रहा हूँ वहाँ का एक पत्थर कमजोर होना इस पूरे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि राम मंदिर के निर्माण में एक भी पत्थर कमजोर नहीं लगने वाला है। इसीलिए समय समय पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक और तकनीकी पक्ष की जानकारी पूरे देश को मीडिया के माध्यम से दी जाती है। यदि कहीं से कोई विषय इस प्रकार का आया है कि कहीं कुछ कमजोर पत्थर या पत्थरों के स्लॉट में कुछ ऐसी चीजें आई हैं, तो उनको बदलकर वास्तविक और मजबूत पत्थर लगाए जाने की बात तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति कर रही है। तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी गुणवत्ता का ध्यान हमारी एजेंसियां मैं कह रहा हूँ ये काम 2 बार क्यों हो रहा है, 2 बार क्यों हो रहा है? मतलब आप समझिए ना, पत्थर लग गए, ये तो काम बढ़ाने का समय है ना। आप समझिए अभिषेक जी, घर बनवा रहे हो आप, आपको हम ईंटा ला के दे दें, आपकी स्लेब पड़ जाओ, फिर कहोगे नहीं कमज़ोर लग रही है, अब फिर आप उसको स्लेब को हटवाना, आपको पता है बिल्कुल कैसा काम होता है, तो ये तो उस पे आ जाता है। देखिए, मैं मान रहा हूँ आप जो कह रहे हो ना, टेक्निकल मजदूर, इसीलिए मैंने पहले भी कहा ये को कि ये वो वाले नहीं है कि आप इनको एक दिन की दिहाड़ी पे ले आए, इसके वेंडर हैं और वो वेंडर पूरे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी चूक होना एक पहली चीज़। उस वेंडर एजेंसी से क्या बातचीत कर रहे हैं जो निर्माण कमेटी के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सख्त होना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, उनको आप रोज रोज डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं।
वो आते हैं पूरे राम मंदिर को एक नज़र निहारने के लिए। और वहाँ पर जब हम लोग चलते हैं ना, जैसे मैं जब राम मंदिर दर्शन करने गया तो मुझे लगा कि पहले वो, मुझे लगता है उद्घाटन के 2-3 दिन बाद जब मैं गया तो मुझे लगा अभी बहुत काम बचा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे परिवार गया तो उनका नहीं, बहुत कुछ बन गया है। और फिर ऐसी बातें सामने आना तो लोगों को लगता है यार ये चल क्या रहा है। डीपी यादव, आप क्या कहेंगे? आप लोग के लिए तो खैर अयोध्या के विकास कार्यों में आपका मुख्य योगदान होना चाहिए, भाई आपका सांसद है वहाँ से। जी निश्चित रूप से विशाल जी, अयोध्या का विकास होना चाहिए और समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में अयोध्या का विकास है। बतौर मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से वहां विकास किया था, निश्चित रूप से जनता उस बात को याद करती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झांसा दे करके वहां पर अपना सांसद बनाया, वहां पर अपना महापौर बनाया, विधायक बनाया, जनता ने 2024 में हकीकत को समझ लिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वहां हराने का काम किया था। देखिए, जिस राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, पल पल वहां पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वहां देख रेख होना चाहिए, उच्च कोटि के निर्माण पदार्थों का वहां इस्तेमाल होना चाहिए। वहां से अगर ये खबर आ रही है कि पत्थर जो है उच्च क्वालिटी के नहीं लगे हैं, पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं वो बदलने की स्थिति में है, तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभु राम के नाम पर कहीं ना कहीं वहां धोखाधड़ी हो रही है। हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताइए, ये क्या गंभीर बात नहीं है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं ये बदल दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे ये हुआ क्यों? आखिर हुआ तो हुआ क्यों? ये मामला ये है। कहीं ये अब देखिएगा, जितना किसी भी प्रोजेक्ट में जितना डिले होता है उतनी इसकी लागत बढ़ती जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इसमें डिले करके लागत के नाम पर पैसा वसूलने का तो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये तो प्रभु राम सब कहीं ना कहीं उनको बताएंगे, समझाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दें। और देखिए, जिस प्रकार से आधे अधूरे मंदिर का वहां पर कहीं ना कहीं उद्घाटन किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में था। उस पर भी तमाम शंकराचार्यों ने सवाल उठाए थे, मंदिर निर्माण हो जाना चाहिए, तब उसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते आई है और आज भी भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि उस पर राजनीति बंद करे भारतीय जनता पार्टी, और जो भी लाखों करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र अयोध्या है उसको सुनियोजित और सही तरीके से विकसित करे भारतीय जनता पार्टी। वैसे सजा तो मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, प्रभु राम ने उनको सजा दे दिया है, उनको वहां से हरा दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं लगता है इतनी जल्दी समझ पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो राजनीति का मुद्दा है, वो आस्था और विश्वास से ज्यादा राजनीति का मुद्दा है अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप कैसे देखते हैं के मिश्रा जी इस पूरे घटनाक्रम को? सबसे पहले विशाल पंडित जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अयोध्या धाम से आपको मैं राम राम कर रहा हूँ। जी राम राम। आप ये जान लीजिए, राम मंदिर लाखों करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी है। मैं ये भी कहूंगा, आदमी एक छोटा सा घर बनवाता है 1000-1200 स्क्वायर फीट में, उसकी एक नक्शा पास होता है सुनियोजित ढंग से, कौन सा काला पत्थर लगेगा, व्हाइट स्टोन लगेगा, टाइल्स लगेगी, क्या लगेगी, सब पूरा एक मेक एस्टिमेट होता है। और हमारा राम मंदिर ये जो लेट हो रहा है, इसका सिर्फ एक कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें राजनीति भी है। उसका एक कारण यह भी कि राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण करवा रहे हैं आदरणीय चंपत राय जी, वो सीधे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी से ही उनके पीएमओ कार्यालय से जुड़ा हुआ मामला, इसमें ना तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती है और ना कि यहाँ के नेता, किसी की हैसियत नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई हस्तक्षेप कर ले। कोई बहुत देरी भी नहीं हुई, मैं इसको बहुत ज्यादा टूल नहीं देना चाहूंगा, ये छोटा मोटा काम है, मजदूर चले जाते हैं। क्योंकि इसमें अभिषेक मिश्रा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, इसमें टेक्निकल मजदूर ही लगते हैं और जिनका पूरा खुफिया विभाग से आईडी वगैरह बन जाती है, जिसकी जांच हो जाती है, वही टेक्निकल हैंड मजदूर इसमें काम करते हैं। और प्रॉब्लम आती है कि बीच में छुट्टी हो जाती है और धीरे धीरे काम भी बढ़ रहा है। जो शुरू में काम हुआ था, तो शुरू में हम लोगों को बताया गया था अयोध्या में कि यहाँ ये बनेगा मंदिर, यहाँ ये मंदिर बनेगा, यहाँ मंदिर, उसके बाद भी काफी डेवलपमेंट हुआ, परिसर को भव्य बनाने के लिए काम बढ़े हैं। मानता हूं 2-4-6 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने एक शब्द जो कहा कि राजनीति तो है ही है, इसमें राजनीति भी है। लेकिन स्थानीय नेताओं की आड़ से मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ का पत्रकार भी हूं, विश्लेषक भी हूं और अक्सर मैं राम जन्मभूमि परिसर जाता भी रहता हूं, काफी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन
ट्रस्ट में जो चंपत राय जी हैं उन पर किसी की नहीं चलती है। जो काम होगा नृपेंद्र मिश्रा जी, चंपत राय जी या उनकी कमेटी ही निर्णय करती है। 3-4 लोग महत्वपूर्ण है उसमें, मैं खुलेआम कहता हूं, और सीधे पीएमओ कार्यालय से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर निर्माण होना बहुत अच्छी बात है और मंदिर काफी आकर्षक बन रहा है। दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूं आने वाले 1 साल में। बिल्कुल, लेकिन 3 महीने, 4 महीने। मैं क्या, मेरी बात के मिश्रा जी, मैं ये हर चीज़ मान रहा हूँ। जी एक चीज़ होती है ना, मैंने घर का एग्जाम्पल दिया, मैं ये कह रहा हूँ, आप जी। कह रहे हैं कि उनकी आईडी बनती है, उनको बकायदा वेरिफिकेशन होता है। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी ग्लिच इसमें ज़्यादा है जब आप बार बार 200-400 मजदूर लाओगे, 2000 मजदूर लाओगे? आपको तो स्टैंड बाई में इतने मजदूर रखने चाहिए, क्योंकि आप एक वो काम कर रहे हो जिस पर दुनिया की नज़र है। 500 साल लग गए जी किसी जी। चीज़ को लाने में, और वहाँ पर सिक्योरिटी ग्लिच के नाम पर अगर आप रोटेशन पॉलिसी ले आओगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी ग्लिच ज़्यादा है, वहाँ पर गृह मंत्रालय को दिक्कत ज़्यादा होगी, वहाँ पे लोकल प्रशासन को दिक्कत ज़्यादा होगी कि अब नए लोग कैसे लाएं, क्योंकि फिल्टर करके लाने के बाद भी एक फिल्टर वहाँ पे लगा है जो फाइनल फिल्टर गृह मंत्रालय लेता है। वहाँ पर एटीएस लगी है, वहाँ पर अब आज से 14 कोसी परिक्रमा स्टार्ट है, एटीएस निगरानी कर रही है। यूपी पुलिस करे, केंद्र की पुलिस करे, उससे मतलब नहीं, एटीएस भी लगी है उसमें, और उसमें एलआईओ तेज कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है, 5-6 फिल्टर लगने के बाद ही मजदूर आते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत इसलिए आ रही है हर बार, जुलाई, फरवरी, फिर नवंबर, इस तरीके से लगातार काम को बढ़ाया जा रहा है और विपक्ष लगातार इसी पे बात करता है। मैं ये कह रहा हूं, इससे सिक्योरिटी ग्लिच के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं विशाल पंडित जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं मानता हूं थोड़ा सा 2-4 महीने डिले किए हैं ये लोग। अभी कोई चुनाव भी इधर भी नजदीक नहीं है, जो चुनाव भी हो 27 में चुनाव है लोग। तो मतलब आपको लग रहा है ये प्रोजेक्ट 27 तक जाएगा, मंदिर 27 में पूर्ण रूप से बन जाएगा? नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इसमें चाहे सा एक कोई छोटा सा मंदिर बनाने का वो हो जाएगा, आगे आदेश हो जाएगा ये लेकिन आपको मैं बता रहा हूं 2-3 महीने लेट हुआ, तो बजट भी आगे गया, महंगा हुआ, ये बात जानता है कि जो सामान के मिश्रा जी, मैं आपको रोकूंगा। प्रवेश पांडे को चूंकि एक और अहम खबर पे जाना है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो इस डिबेट को लीव कर सकते हैं। प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी अपनी बात को पूरा कर लें। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये राम मंदिर ट्रस्ट का जो निर्माण जो समिति है, ये समिति पर किसी का यहाँ स्थानीय स्तर पर, यूपी स्तर पर कोई मतलब नहीं है। समिति अपना एक अलग काम करी। नृपेंद्र मिश्रा जी काफी एक्टिव है। अभी 2 दिन की बैठक आज खत्म हुई है, कल खत्म हुई है उनकी, और उन्हें स्पष्ट माना भी है अपने। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये पूरी कमेटी, अगर मैं कहूँ चंपत राय जी की बात कहूँ, नृपेंद्र मिश्रा की बात कहूँ, इससे पहले भी तो ये लोग जो चीजें सामने बता दी, जैसे जब वो ऊपर आपका छत पे चूने वाली बात थी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये दिक्कत है, उसको दिखवाया जा रहा है, लेकिन वो सीधे बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, इसीलिए हम लोग को पता चल पाया, इसीलिए चर्चा हो रही है। हमारे साथ सीताराम दास जी जुड़ चुके हैं, महंत हैं राम की पैड़ी के। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी जय सिया राम। जी सीताराम जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? फिर से थोड़ा सा लंबा इंतजार होगा भक्तों का। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, भगवान का काम चल रहा है, तो बहुत बड़ा काम है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। लोग इसको इशू बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा जब भगवान का प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय भी कई मुद्दे जो है उठाए गए थे, मगर ये कोई मुद्दा नहीं है। कार्य चल रहा है, कार्य चलता रहेगा, बड़ा काम है, और तो उस पर जो इस प्रकार का कोई अगर इसको इशू बना रहे हैं तो इशू बनाना नहीं चाहिए। भगवान का काम है, बहुत बड़ा स्तर का काम है, और इसमें सारे जो है काम जो है बहुत टेक्निकल स्तर से चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और समय तो लगेगा ही। 27 तक भगवान का भव्य दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। ये राष्ट्र का सर्वोच्च मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों के बाद, खूनी संघर्षों के बाद, 5 लाख राम भक्तों के प्राण की आहुति देने के बाद, संतों, कार सेवकों और राम भक्तों की प्राण की आहुति देने के बाद, इतने वर्षों के बाद यह अवसर मिला है कि इस अवसर को जो है ऐसे नहीं जो है इसको व्यर्थ में बिताना चाहिए, व्यर्थ के बकवासों में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का काम है, और भव्यता से, दिव्यता से, बहुत अच्छे ढंग से जो है उस पर काम चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई इस पे जो है कटाक्षेप और किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी, महंत जी की बातें आपने सुनी, और के मिश्रा जी की भी सुनी, सबकी। और डीपी यादव ने तो आप पे आरोपी लगा दिया कि भाई आप राजनीति का
आपका मन है, राजनीति करती है आपकी पार्टी तो राजनीति कर रही है। जी जी जी। देखिए, जहां तक डीपी यादव जी की बात का सवाल है, मैं अपने उन मित्र को ये बताना चाहता हूं कि राम मंदिर वास्तव में हमारी आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं। कृपया राजनीति की तरफ इसको वो ना ले जाए, और यदि राजनीतिक बात वो करते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पहले अपने सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी को एक बार अयोध्या राम मंदिर में मत्था टेकने के लिए भेजें। वो अयोध्या जनसभाओं में आते हैं, अयोध्या माइनॉरिटी के किसी व्यक्ति के घर पर जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का दर्शन करने में आखिर अखिलेश यादव जी को कैसी शर्म है? जो राम का मंदिर बन चुका है वहीं आकर दर्शन कर ले। देश और दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे, अखिलेश जी को क्या शर्म आ रही वहां दर्शन करने में? और मीडिया की डिबेट में आप राम जी को अपना बताएंगे और उसके बाद राम मंदिर का विरोध करेंगे, राम जी के अस्तित्व का विरोध करेंगे, राम सेतु का विरोध करेंगे। तो ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड नहीं चल पाए। वहां कौन से पत्थर गलत लग गए हैं जो बदले जाने हैं? जरा अखिलेश जी भी आकर एक बार दर्शन करें और देखें। ये बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है। यह निर्माण सैफई का मंच नहीं बन रहा है, ये भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण में दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं। उन एजेंसियों पर विश्वास रख के हमें उन्हें निश्चित रूप से समय देने की आवश्यकता है, और समयबद्ध तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा। यह पूरे देश की और दुनिया के हिंदू जनमानस की आकांक्षा है, उनकी आशा है, जिस पर हम सब खरे उतरने वाले। निश्चित रूप से कर्म योगियों ने जिस प्रकार से 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य और दिव्य भगवान राम के मंदिर का दर्शन आज वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को और गैर भारतीय जनता पार्टी के दलों को एक बार विचार करना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए तो वो पूरा संगठन और गठबंधन बनाते हैं, क्या भगवान रामलला के दर्शन के लिए भी एक बस में, एक गाड़ी में बैठकर एक साथ आकर भगवान रामलला का दर्शन करें? पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है कि राम मंदिर के पक्ष में कौन है और राम मंदिर के विपक्ष में कौन है। चलिए डीपी यादव जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए विशाल जी, ये अयोध्या की स्थानीय जनता ने बता दिया, इस बात को प्रमाणित कर दिया कि असली राम भक्त कौन है और राम के नाम पर अपनी दुकान कौन चला रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहे हैं। हमें बताते हुए ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो ये तो पर्याप्त है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, जनता ने बता दिया। जनता ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि प्रभु राम के नाम पर ये लूटते आ रहे हैं और लूटते रहेंगे। लेकिन प्रभु राम का जब कहीं ना कहीं हनुमान जी का गदा चलता है तो इसी तरह के परिणाम आते हैं। तो अब भी भारतीय जनता पार्टी सचेत हो जाए, अब भी चेत जाए कि प्रभु राम के नाम पर अब दुकान नहीं चलने वाली है। राम तो आस्था और विश्वास के केंद्र है, राम तो कण कण में है और राम का आशीर्वाद सबके ऊपर है। राम के नाम पर अपनी दुकान मत चलाइए। राम के नाम पर आपने जो अयोध्या में तांडव किया था, जो गरीबों को उजाड़ने का काम किया था, जो वहां मजदूरों को कहीं ना आप प्रताड़ित करने का काम किया था, उन्हीं ने आपको ये परिणाम दिया है। तो अब मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, राम और ज्यादा आपको कष्ट दें और आपको बुरे दिन दिखाएं, इससे पहले आप सावधान हो जाइए, इससे पहले आप सचेत हो जाइए और प्रभु राम की शरण में जाइए, वास्तविक रूप से जाइए। वैसे तो आप बहुत डंका पीटते हैं, वो हल्ला मचाते हैं। अरे तो किसकी शरण में है? ये तो कहते हैं हम राम की शरण में है। नहीं, शरण में रहते तो ऐसा परिणाम थोड़ी ना आता, इस तरह का नहीं आता विशाल जी। अगर शरण में वास्तविक तो आप राम की शरण में हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? जी, अगर वास्तविक शरण में होते तो नहीं आता। और हमको कब प्रभु राम का दर्शन करना है, कब नहीं करना है, ये हम जाएंगे। हम कैमरा लेके नहीं जाएंगे। आधे अधूरे मंदिर का हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए उद्घाटन नहीं कर देंगे। हम तो प्रभु राम की शरण में हैं, हम तो प्रभु राम का दर्शन करते हैं, बराबर करते हैं, हमेशा करते हैं। इनकी तरह राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं करते हैं। हमारे और इनके में यही मूलभूत अंतर है। चलिए अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग जी, विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई और इनका सांसद बना है। एक बार जरा इनसे पूछकर मुझे बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना, वह एक बार भी भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करने गया क्या? इनसे पूछकर बताइए।
अरे इनके सपा टेक्निकल सुप्रीमो एरर आप अखिलेश कर यादव रहे जी हैं। एक बार- समाजवादी पार्टी बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो लल्लू सिंह हुआ करते थे ना, वो तो कई बार गए बेचारे। दूसरी बात विशाल जी, मैं ये कहना चाहता अरे वो हूँ, नकली रूप से गए हैं, जिन लल्लू सिंह सांसद को तो महोदय की बात ये कर रहे हैं, वो सांसद महोदय को लल्लू इनके सपा बहादुर अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का राजा घोषित किया है। इनको शर्म नहीं आती है कि जहां भगवान श्री राम और शर्म तो हनुमान अब लल्लू सिंह अयोध्या के राजा है, आप कौन है? एक व्यक्ति को ये चलिए अयोध्या चलिए, का समय की राजा कमी है। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कब पूरा होगा राम मंदिर। बड़ा सवाल है, लगातार इस तरीके की खबरें आना, और जब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां, देश के टॉप मोस्ट लोग इस पर लगे हों, जहां पर एक कमेटी सीधा पीएमओ को रिपोर्ट कर रही हो, वहां पर मजदूरों की कमी से कोई निर्माण रुकना एक चिंता का विषय है। अब देखना होगा इस पर सियासत कितना गर्माती है, या फिर राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था इससे बढ़ रही और बढ़ती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।